अब बादशाह भाई ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से लोगों ने इंटरनेट पे बजा रहे हैं? क्या बादशाह भाई का दुख इस जन्म में ख़त्म होगा या नहीं? तो आज हम बात करेंगे बादशाह भाई के नए कारनामे की, जो आजकल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक तो बादशाह भाई ने जब से तकदीर वाली शायरी पढ़ी है, उनकी खुद की तकदीर कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। एक कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ऊपर से रही बची कसर पूरी कर दी इंडियन आइडल ने यह अनाउंस करके कि इस बार उनके जज बादशाह भाई होंगे। अब बादशाह भाई का सिंगिंग से उतना ही मतलब है जितना उर्फी जावेद का इंसानों वाले फैशन से, या फिर स्वरा भास्कर का बीजेपी ज्वाइन करने जैसा। इस बार जो बादशाह भाई की ट्रोलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जज करने लगे, क्योंकि जज बनना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो शायद बादशाह भाई इस लायक नहीं है। ऊपर से सिंगिंग, क्योंकि सिंगिंग की जब बात आती है तो बादशाह भाई का सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है। फेमस होना एक अलग बात है, और सिंगिंग के ऊपर अपना जजमेंट देना वो एक अलग बात है। स्पेशली तब जब हमारी कंट्री में सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य और इतने पॉपुलर सिंगर जो बहुत काबिल भी हैं वो अवेलेबल है। उस उनको छोड़ के बादशाह भाई वहाँ पे जज बन के बैठे हैं। तो ये उन लोगों के लिए सही नहीं है जो कंटेस्टेंट वहाँ पर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बादशाह भाई को जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज होगी, या फिर वो बादशाह भाई उन्हें जज करने लायक हैं? हाँ, श्रेया घोषाल, विशाल शेखर, या फिर कुछ सिंगर जो स्पेशली सिंगर हैं, ना वो रैपर है ना वो कुछ और म्यूज़िक में है, वो अगर जजमेंट दे तो वो कहीं ना कहीं जायज़ है। लेकिन बादशाह भाई सिंगिंग पर जजमेंट दे, बिल्कुल एक हंसी वाला माहौल बन जाएगा। एक तो इंडिया में जब से रियलिटी शोज शुरू हुए हैं, उनमें अगर हिस्ट्री उठाकर देखो तो शुरू के कुछ सालों को छोड़कर उनका स्टैंडर्ड लगातार कहीं ना कहीं गिरता ही जा रहा है। और स्पेशली लास्ट के कुछ साल देखो तो रियलिटी शो में रियलिटी के नाम पर या तो सिर्फ बकवास और वो पुरानी स्टोरी, गरीब और ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है, या फिर रोना धोना, बकवास, बेवजह के जोक, और एक बेकार से जज। बस यही रह गया रियलिटी के नाम पर, जो कि कहीं ना कहीं रियलिटी शो का जो पहले एक फेमस, और जो रियलिटी शो की टीआरपी की सबसे बड़ी वजह थी, उसमें जो जज बैठते थे वो बहुत ज़्यादा काबिल होते थे। कहीं ना कहीं वो शायद हमारे इंडिया के बेस्ट सिंगर्स में भी आते थे। अब सोनू निगम, सोचो जिस कंट्री में सोनू निगम, और सोनू निगम, बाकी हरिहरन सर जैसे इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, वहाँ पर अगर रियलिटी शो, स्पेशली सिंगिंग रियलिटी शो की पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इसके मेकर्स खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पब्लिक को अब वो रियलिटी दिखती नहीं है। ऊपर से इस बार तो बिल्कुल हद हो गई जब ये पता चला लोगों की बादशाह रियलिटी शो का जज। पब्लिक हमेशा गलत नहीं होती, अगर इस बार बादशाह को ट्रोल करा जा रहा है तो वो बिल्कुल सही है। और ये ऑफर बादशाह को खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। क्या एक्सेप्ट करने से पहले खुद नहीं सोचा होगा कि यार मैं जो सामने सिंगर आ रहे हैं वो शायद मुझसे ज़्यादा काबिल है। हाँ, वो फेमस नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं, मैं सिर्फ फेमस हूँ। और आजकल तो इतनी बकवास बकवास कंट्रोवर्सी करके, चाहे वो ब्राउन रंग वाली हो या फिर कुछ भी बेवजह के तकदीर बदलने वाली हो, या फिर स्टेज पे बेवजह के बयान हो, उस वजह से मैं फेमस हूँ। अब मैं अपने गानों की वजह से फेमस नहीं हूँ। मेरा टाइम जब था तब था। आज मुझे कहीं ना कहीं अपने गाने फेमस करने के लिए भी अपने पुराने कामों को और किसी को उल्टा सीधा बोलकर उनके नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बादशाह जैसे लोगों का, या फिर कोई भी रैपर, जो रैपर है जिसका सिंगिंग से इतना लेना देना नहीं, वो अपने फील्ड के लोग हैं, क्या उनका सिंगिंग रियलिटी शो में जज होना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि जो किसी की जजमेंट देना किसी सामने वाले का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है? आज शायद वो कंटेस्टेंट बन के आया लेकिन कल को वो बड़ा सिंगर बनेगा। क्या
ये जायज़ है कि बादशाह जैसे लोग उसे जजमेंट दें, जो शायद जिन्हें खुद को भी अभी जजमेंट की ज़रूरत है। और फिर अगर बराबर वाली चेयर पे देखो तो श्रेया घोषाल जैसे महान लोग, जिनका शायद, अगर हम बोलें कि इस जनरेशन की क्या, अगर पिछले 20 साल में देखो तो बेस्ट सिंगर में जो आ रही हो वो जजमेंट दे तो अच्छा लगता है। शायद अगर मुझसे पूछा जाए तो बादशाह जैसे लोग उनके सामने कुर्सी पे भी, चेयर पे भी बैठने लायक है नहीं, जितनी उनकी ग्रेटनेस है, जितना उन्होंने ग्रेट काम करा है। आप देखना, आज से 30-40 साल बाद जैसे हम लता मंगेशकर जी को याद करते हैं, ऐसे श्रेया घोषाल जी को याद करेंगे। लेकिन उसके साथ क्या जुड़ेगा कि जिस शो में जज श्रेया घोषाल जी थी, उसमें बादशाह जैसे लोग जज, आगे वाले लोग हंसेंगे इस बात पर। और ये कहीं ना कहीं इतने बड़े सिंगर्स की बेइज्जती भी है कि यार, जो जिन्होंने इतना सीख के, इतना काम, इतना महान काम करके अपना नाम कमाया, उसके बराबर में सिर्फ एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो फेमस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो फेमस है। लेकिन फेमस होने से और एक काबिल होने से शायद कोई कोई तालमेल नहीं है इन दोनों चीज़ों का। फेमस आजकल कोई भी हो जा रहा है, लेकिन सोनू निगम, श्रेया घोषाल बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत चाहिए, बहुत सीखने की ज़रूरत है। और अगर आजकल रियलिटी शो का डाउनफॉल जो चल रहा है और जो अजीब अजीब कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाना, और हमेशा हर बार अपनी गलतियों को बढ़ाना। अभी तक लोग नेहा कक्कड़ से निकले नहीं थे कि अब बादशाह भाई ने आके और बड़ी वो कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी रुकेगी, या फिर बादशाह भाई ज़्यादा लंबे टाइम तक सिंगिंग रियलिटी शो में टिक पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी बादशाह भाई को ट्रोल तब तक करना जब तक वो कुर्सी से उतर नहीं जाए।